सो एवरीवन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज का जो हमारा ये लेक्चर नंबर है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये हमारा 5th लेक्चर है। इससे पहले हमारे 4 लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। बेसिक मैथमेटिक फॉर जेके एसएसबी, स्टॉक असिस्टेंट, वेटनरी फार्मिस्ट, वाइल्ड लाइफ गार्ड और सोशल फॉरेस्ट्री वेलफेयर। दोस्तों सभी का सिलेबस इनका सेम है, तो लेक्चर भी सेम ही होने चाहिए। तो इसलिए हमने ज़्यादा फोकस जो स्टॉक असिस्टेंट का नाम लेके हम लेक्चर को अपलोड करते हैं, बट ये सभी के लिए अवेलेबल है। ठीक है, वेटरनरी फार्मिस्ट का हो या फिर वाइल्ड लाइफ गार्ड का हो या सोशल फॉरेस्ट्री वेलफेयर का स्टूडेंट हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहेंगी। इसके बाद आपका परसेंटेज, आपका लेक्चर खत्म हो जाएगा। और प्रैक्टिस बेस्ड के लिए मैं आपको एक बुक का नाम बताऊंगा। राकेश यादव की बुक है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो उसको और उस पर प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो होंगे आपके एसएससी बेस्ड पे। ठीक है, क्योंकि पिछली बार का भी मैंने जो देखा एसएससी बेस्ड थे क्वेश्चन, थे सारे क्वेश्चन एसएससी बेस्ड आए थे। तो इतना मतलब कि डिफिकल्ट क्वेश्चन भी थे। अगर मैं बात करूँ तो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे। अगर हमारे ये आप लेक्चर देख लोगे तो आप जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं उनको सफिशेंटली आप उनको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए गाइस करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। और इससे पहले मैंने बता दिया कि हमारे 4 पार्ट हैं जो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। नहीं देखे हैं तो उनको देख लो। और क्योंकि हमारा जो फोर्थ पार्ट था उसको बड़े बच्चे कम ने देखा है, तो उसको जल्दी से जाके देखो, क्योंकि उसमें भी कुछ आपके लिए प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन है, एग्जाम बेस्ड। तो यहाँ पे लिखा है परसेंटेज प्रीवियस ईयर्स आस्क्ड क्वेश्चंस इन एग्जाम। दोस्तों ये जेके एसएसबी के एग्जाम के भी हो सकते हैं और आपके एसएससी के एग्जाम के भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको तैयारी करनी है एसएससी बेस्ड पे। ठीक है, और क्वेश्चंस आपको इसी तरह से एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए करते हैं इसको स्टार्ट। क्योंकि क्लास 4 के टाइम पे क्या था, वैकेंसीज ज़्यादा थी, इस टाइम वैकेंसीज कम है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जेके एसएसबी आपसे ज़्यादा मॉडरेट तो थोड़ा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो आपने तैयारी हर एक तरीके से करनी है। ठीक है, तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि इफ ए स्टूडेंट स्कोर 25% मार्क्स देन ही इज फेल्ड बाय 210 मार्क्स। वट इफ ही स्कोर 55% मार्क्स देन ही इज पास्ड विद द 240 मार्क्स। फाइंड द पासिंग परसेंटेज। दोस्तों बोल रहा है कि अगर कोई एक स्टूडेंट है, अगर मैं बात करूं ए की, होप सो दिख रहा हो, ए ने परसेंटेज कितनी ली, 25%। ठीक है, बट वो फेल हो गया, फेल बाय 210, यानी कि 210 मार्क्स से वो फेल हो गया। उसको चाहिए थे कितने मार्क्स, 210 मार्क्स और चाहिए थे, फिर जाके वो पास होता। तो आपसे पूछा गया कि पासिंग परसेंटेज निकालनी है, हम निकाल देंगे। ठीक है ना, एक इक्वेशन तो हमारी भी बन गई। अब बी पर्सन है, उसने लिए 55% मार्क्स, उसने 55% मार्क्स लिए, बट एक्स्ट्रा उसने ले लिए 240, एक्स्ट्रा वो ले गया 240, तो ये उसके भी पासिंग मार्क्स हो गए। अब इसके थ्रू भी आप परसेंटेज निकाल सकते हो, इसके थ्रू। सबसे पहले आपको ये पता करना है कि ये मार्क्स हैं जो मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं। यानी कि जैसे आप जेएन के स्टेट बोर्ड से हो तो आपके 10th 500 से आते हैं, तो इनके जो मार्क्स आ रहे हैं वो कितने मार्क्स में से आ रहे हैं। ठीक है, जो इनकी ये जो परसेंटेज चल रही है। तो सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप देखो ये प्लस का, इसको इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है 30% माइनस कर दो और ये दोनों प्लस हो जाएंगे, यानी कि ये आपका 054। ठीक है, 30% 5, अगर 450 को डिवाइड करूँ 30 के साथ, 0 के साथ 0 को, 351, यानी कि जो आपकी एक परसेंटेज है ना वो बराबर है 15 के। ठीक है, यानी कि जो आपकी एक परसेंटेज 15 की है, तो बताइए 100% कितने इक्वल होगी। सर ने बोला था कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो हम डबल ज़ीरो लगा लेंगे 100 का, यानी कि जो इनके मार्क्स हैं वो 1500 में से आ रहे हैं। ठीक है, अब हम पता करना है कि कितनी परसेंटेज चाहिए इनको पास होने में। ठीक है, क्वेश्चन का मेन मुद्दा यही है। तो चलिए अब करेंगे क्या, अब सबसे पहले हम देखेंगे कि 1500 में से, यानी कि 1500 में से उनको मार्क्स दिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि 25% कितना होता है। सॉरी, सबसे पहले अगर मैं इसको दो तरीकों से करना सिखाऊंगा। सबसे पहले आप देखिए कि जो 210 है वो कितनी परसेंटेज है 1500 की। ठीक है, 210 कितनी परसेंटेज है 1500 की, इंटू 100, काट दो इसको, 0 के साथ काट दो, 15 वन जा 15, 6, 15 चौके 60, तो यानी कि ये 14% है, 14% है। ठीक है,
14% ये है आपकी। पहले तो आपको नहीं पता था ये 14% है कि नहीं, बल्कि इसके 14% मार्क्स कम थे। अगर 14 में इसमें ऐड करूँ 25 + 14 तो हाउ मैनी, तो दे विल 39%। यानी कि उसको 39% चाहिए थे पास होने में। अब आप 39 भी निकाल सकते हो, 39% निकाल लिया आपने। किस तरह से निकालोगे? 39% ऑफ 1500 00 और इसके साथ मल्टीप्लाई का 390 हो जाएगा, और 5 के साथ करोगे कितना होगा? 39 × 5 कितना? 5 4 कैरी और 195 5 5 585। इतने मार्क्स उसको पास होने के लिए चाहिए थे। तो ये था एक वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब आप इसको भी कर सकते हो। पहले आप इसका 240 निकालो कि 240 कितनी परसेंटेज होती है, फिर उस परसेंटेज को इसमें से माइनस कर दोगे तो वो आपकी ओबियसली उतनी हो जाएगी, ठीक है ना। करके देखते हैं 240 कितना परसेंटेज होता है इसका, और 00 और आगे आपका 1500, 0 के साथ 0 कट हो जाएगा, 15 1 जा 15 और रिमेनिंग कितना बचा आपका 9 और 16। तब इनको माइनस करोगे आपका 39 आंसर आ जाएगा। वो तो आ ही गया, क्योंकि जब आप 19 को माइनस करोगे 55 में से तो आपका 39 ओबियसली आंसर आ ही जाएगा। क्लियर गाइस? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ ए इनकम इज 60% लेस देन दैट ऑफ बी, देन बी इनकम इज व्हाट % मोर देन दैट ऑफ ए। दोस्तों बोल रहा है कि अगर ए है, उसकी परसेंटेज, ए की परसेंटेज है जो, सॉरी ए की जो इनकम है वो 60% लेस है, 60% कम है इन कंपैरिजन टू बी, ठीक है, उससे कम है। तो यानी कि आपकी जो ए की जो परसेंटेज है वो कितनी होगी? ए की परसेंटेज आपकी होगी 40। अगर 100 में से अगर हमें 100 लेना है, जब भी कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है, मैंने कल भी बोला था कि जब 5% डिक्रीज हो रहा है तो 100 में से डिक्रीज करना है, 5% इंक्रीज हो रहा है तो 100 में से प्लस करना है, ठीक है। इसी तरह से ए की आ गई 40 और बी की कितनी होगी? बी की होगी 100%, ठीक है, 100% होगी। अब क्या होगा? ए की आ गई आपकी 40% और बी की होगी आपकी 60%, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? किस तरह से 60% आया? क्योंकि ए की जो परसेंटेज है वो 60% कम है, किससे? इससे, 100% वाले से, बी से। अब इनका जो डिफरेंस आपने देखा वो आपका 60 हो गया, मतलब गैप आप देख रहे हो 60 का है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। उसके बाद बोर्ड है कि जो बी की इनकम है वो कितनी ज़्यादा है ए से, वो बताइए। 60 / 40 × 100 कितना करोगे आप? इसके साथ कट जाएगा आपका। तो दोस्तों अगर आप इसको काटोगे 0 से 0, ये आपका जाएगा 15 चौके 60 और 0 के साथ मल्टीप्लाई करो 150%। ये ज़्यादा है, ये परसेंटेज नहीं है, ये नंबर है। ये इसकी 40 भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है, बट ये परसेंटेज की बात कर रहे हैं। तो उसकी जो कितनी ज़्यादा है? 150% ज़्यादा है। क्लियर है क्वेश्चन यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। दोस्तों आप जो JKSSB का अगर मैं बात करूँ, आप एक काम करो, रुको यहाँ पे, आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, ए बॉय गेट्स 38% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे आंसर करो इसका, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन दिखाया उसी की तरह ये टोटली है, तो इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। लास्ट में भी आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दूंगा, ये मैं आपको बता दूँ JKSSB क्लास 4 का पेपर है, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कर देना वीडियो के एंड के बाद, ठीक है। उसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया? 150% इसकी निकलेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। तो फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। 5% ऑफ A इक्वल टू B, देन B% ऑफ 20 इज द सेम एज। दोस्तों क्या क्वेश्चन होगा ये, किस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा? अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, हमें किस तरह से ऑप्शन के साथ भी कभी कभार खेलना पड़ जाता है, ठीक है। ऑप्शन के साथ भी हमें खेलना पड़ जाता है। अब यहाँ पे देखिए 5% ऑफ A इक्वल टू B, यानी कि जो 5% है ना ऑफ A, यानी कि 5% जो है A का वो है B, ठीक है। यानी कि अगर A 100% है, पहले नहीं चल रहा यार, कैसे करना है, वो है A है जो वो है 100%, मान लो
सपोज करो जो बी है वो अगर बोल रहा है कि 5% ऑफ ए, यानी कि 5% का जो ए है वो है बी, यानी कि ये 5% होगा। सिंपल सी बात। अब आपसे बोला जा रहा है, अब यहाँ पे आपको बात करनी है कि बी परसेंट ऑफ 20, यानी कि बी परसेंट कितना है, तो बी आपका 5% है, तो 5 डिवाइडेड बाई 100 कर दो परसेंटेज का, और मल्टीप्लाई आपका 20 हो जाएगा, और 25 ज़ा 100, 5 1 ज़ा 5, यानी कि 1 आ रहा है आपका आंसर। आपका कहीं ना कहीं 1 आ रहा है। जो इक्वेशन आपको दी है उसको निकालो जल्दी से, इसको करो सॉल्व। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम दूसरा पेन यूज़ करेंगे। 20% ऑफ ए, यानी कि 20 अगर आप इसको करोगे, इस इक्वेशन को 20/100 करोगे, मल्टीप्लाई में आपका ए कितना है 100 करोगे, डिवाइडेड बाई 2 10 जा, और 0 के साथ 0 कट जाएगा, तो यानी कि आपका 10 के लगभग आंसर आ रहा है, तो ये आपका गलत हो जाता है। उसके बाद मैं इसको 100 कर दूं, और इसका आपका 100 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 0 के साथ कट जाएगा, ये कि 5/2 आपका यहाँ पे भी आंसर, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 100 कर दो, और यहाँ पे 100 कर दो, ये भी आपका उसी तरह से आंसर बन गया। तो ये आपका 25 तक के करीब आंसर बन रहा है। बचा एक ही ऑप्शन है, इसी को करके देखते हैं। 20/100 इंटू 100/20, 20 के साथ 20, 100 के साथ 100, तो आपका एक ही रिश्ता है, जहाँ पे कोई नहीं वहाँ पे एक होता है। अब यहाँ पे मैंने किस तरह से ए का 100 लिया, मैंने अभी बताया कि ए की परसेंटेज है 100, ठीक है। इसी तरह से आपको मैं एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे दूंगा, उसका आंसर भी आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। जल्दी से क्वेश्चन देखो, इसको आप एज ए प्रैक्टिस बेस देख रहे हो। अगर आपने हमारा लाइव सेशन नहीं देखा है इसका, तो आप इसको अगर बाद में देख रहे हो तो आप इसको प्रैक्टिस बेस्ड भी ले सकते हो, ठीक है गाइस। ये आपका लास्ट पार्ट है, इसके बाद आपको परसेंटेज का लेक्चर नहीं मिलेगा। कल से हम अपना एवरेज पे बेसिक कंसेप्ट लेके आएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों वाले क्वेश्चंस देखना चाहते हो, अगर आपने नहीं देखे हैं, तो आप GK/SSB क्लास 4 का मैथमेटिक्स का भी प्ले लिस्ट है जो पूरी, उसका भी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको भी देख सकते हो। उसमें आपको ये सारे के सारे लेक्चर ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, जितने भी आपके स्टॉक एक्सटेंड के ना। बट इस बार हमने थोड़ा लेवल को थोड़ा ऊंचा किया है, ठीक है। जब हम सेक्शन लाएंगे तो इससे भी ज़्यादा लेवल को ऊपर कर देंगे, ठीक है ना। When 60 is subtracted from 60% of a number, result is 60. The number is, सबसे पहले क्वेश्चन को समझो। यस, सबसे पहले हमने क्वेश्चन को समझना है। बोल रहा है, अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं, अगर 60 को किसी 60% से कम किया जाता है, यानी कि अगर 60 को 60% से कम किया जाता है, तो रिजल्ट बचता है आपका 60। यानी कि मेरा कहना ये मानो कि 60% है ना, इसके पास कुछ नंबर है, एक्स नंबर है, मान लो एक्स नंबर है। एक्स में से जब मैंने 60 निकाला ना, माइनस किया, तो इसके पास कितना बचा, 60। तो यानी कि जो 60% की जो वैल्यू है वो आपकी 120 है। सिंपल सी बात, 60% की वैल्यू कितनी है, 120। सिंपल सी बात। अब सर ने फॉर्मूला बताया था 60% ऑफ एक्स इक्वल टू 120। सर ने ये फार्मूला बताया था। फिर सर ने बोला था कि पूरा डिटेल में बताते हैं। 60% इसका 100 इंटू एक्स इक्वल टू 120, 0 के साथ 0 नहीं कटेगा, ठीक है। ये आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1200 डिवाइडेड बाई 60, एक्स की वैल्यू अब निकल के आएगी 0 0 कट गया, 6 2 जा 12, और 200 इसका वो नंबर था जिसमें से उसके 60% में से 60 निकाला जा रहा था, और 60 ही पीछे बच रहा था। तो राइट ऑप्शन इज अगेन डी ऑप्शन। इसका भी डी ऑप्शन और इसका भी डी ऑप्शन। तो अब देख लो, क्वेश्चन नंबर 5 इज योर होमवर्क। 2 क्वेश्चंस आर योर होमवर्क। जो मैंने दिया JK/SSB क्लास 4 का, वो भी आपके लिए होमवर्क है। ऐसा नहीं करना, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। अगर किसी स्टूडेंट ने फेसबुक ग्रुप ज्वाइन किया है, वो क्या करेगा, क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके, जो मैंने ये दोनों क्वेश्चन है इनकी पोस्ट करेगा यूट्यूब पे, सॉरी फेसबुक पे, क्योंकि यूट्यूब पे तो कर नहीं पाएगा। यहाँ तो अगर आप डिटेल एक्सप्लेनेशन दे सकते हो यूट्यूब पे, तो उसी तरह से सॉल्व कर सकते हो। अगर आप हमारे या मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हो, या फिर मुझे फेसबुक पे हमारे ग्रुप में सेंड कर सकते हो। तो आप इसका आंसर ज़रूर अपलोड करें, और आपका नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम ज़रूर लिया जाएगा, ठीक है, कि किस पर्सन द्वारा इसका आंसर दिया गया था। तो दोस्तों, इसका आंसर आपने मुझे बताना है। इफ़ 20% ऑफ ए इक्वल टू बी, देन बी ऑफ ए। सेम क्वेश्चन है यार, इसका आंसर कर देना, ठीक है। ए होगा, बी होगा, या सी होगा, डी होगा, ठीक है।
तो रखते हैं फिर इस वीडियो का यहाँ तक, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लो, क्योंकि आपको बहुत इन फ्यूचर बहुत क्यूरीज आपके माइंड में आने वाली हैं। और आप हमें कमेंट भी कर सकते हो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हमें ज्वाइन कर लो, वहाँ पे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे गाइस। तो क्योंकि हम आपके लिए यहाँ पे बैठे हैं। तो मैं रखूँगा इस वीडियो को यहाँ तक, और परसेंटेज आपका ओवर। ओके, सो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। यहाँ तक हमारा परसेंटेज आज कंप्लीट होता है, और आपको पता है कि हमारा करंट अफेयर भी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अब मैं एक डिस्कशन की वीडियो लाऊंगा, मैं ट्राई करूंगा आज ही प्रोवाइड कर दूँ। मैं कुछ जीके पोर्शन को थोड़ा डिवाइड करना चाहता हूँ, सब डिवीज़न देना चाहता हूँ उसको। ठीक है, तो मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट भी ज़रूर करना है, फीडबैक ज़रूर देना है, क्योंकि होमवर्क के लिए क्वेश्चन प्रोवाइड दे रहा हूँ, नए आंसर ज़रूर करना है गाइस। जो कल की वीडियो थी उसमें भी मैंने लास्ट में होमवर्क दिया था, बच्चे आंसर नहीं देते हैं, तो गाइस ये आपकी प्रिपरेशन के लिए है, इससे आपको पता चलेगा आपको कितना समझ आया। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा तो आप इसका आंसर करोगे। जो मैंने जेके एसएसबी क्लास 4 का क्वेश्चन दिखाया आपको, अगर उसका आंसर आपने बता दिया तो समझ लो कि आपको आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया। ठीक है, तो रखूँगा इस वीडियो को यहीं तक, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।